हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद प्योर हार्ट, विद पॉजिटिव माइंड। ओके, चलो देखते हैं धनु राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सो वी हैव एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों में जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि विद प्योर हार्ट एंड पॉजिटिविटी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपने एनर्जी लगाई थी, क्योंकि आप एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रह रहे हैं। ओके, इस हफ्ते में रिकवरी नज़र आ रही है। किसी का कहीं ना कहीं कोई डिज़ायर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। गॉट इट। यहाँ पर सजीज अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ पर बहुत हार्डवर्क किया है, और ये हार्डवर्क बहुत परफेक्शन के साथ हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि भाई ये चीज़ चाहिए मुझे और मैंने इतना कर्म कर लिया, नहीं, बहुत परफेक्शन से आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे आपकी अग्नि, जो आपके अंदर अग्नि तत्व है, वो उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा इस हफ्ते में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको हो सकता है एनर्जेटिक बहुत फील रहे आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। देखो, अग्नि जहाँ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना, तो एंगर का भी थोड़ा ध्यान रखना अपनी अपने। ठीक है, देन मैं यहाँ पर आपको किसी भी अगर किसी भी हेल्थ इशू था वहाँ से रिकवर होता हुआ देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अग्नि की तरह रहेंगे इस हफ्ते में, कि कहने का मतलब कि आपको कोई, कहते हैं ना, अनदेखा नहीं कर पाएगा। जैसे हम अग्नि को कहते हैं ना, इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे आप रहेंगे कि आपका हार्डवर्क, आपको लोग, आपका मतलब ऑरा ऐसा शाइन करेगा कि लोग आपको देखे बिना रह नहीं पाएंगे और आप को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फेम, सक्सेस मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते। हो सकता है थोड़ी जूसी बातें भी हों, ठीक है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपको ऑरेंज कलर बहुत पसंद आए पहनने के लिए भी। ठीक है, ऑरेंज की जो भी फैमिली में जो भी कलर आता है वो पसंद आए आपको। ओके, सो वी हैव द पेशेंस। स्पेशली जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखा है वो काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो काम अहेड, कहते हैं ना, आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यील्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं रुकी हुई चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अभी ज़रूरी नहीं है काम ही बन जाए, पर यह है कि जैसे मूवमेंट आ जाए। मान लो एक ट्रेन है जो बहुत देर से एक स्टेशन पर खड़ी है, तो इंसान उब जाता है कि यार या तो ये चले, चाहे धीरे धीरे ही चले, पर चले तो सही, आगे तो बढ़े। तो ये वो एनर्जी कि धीरे धीरे काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे। ओके, सॉरी, लेट्स चेक मोर। कहीं ना कहीं आपके पेशेंस का रिजल्ट, आपके आपकी तरफ से जो आपने हार्डवर्क किया उसके रिजल्ट दिख रहे हैं धनु राशि। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आज में जीने की कोशिश करेंगे आप। कल के लिए इकट्ठा कर लो, कल के लिए जमा कर लो, कल के लिए सेविंग कर लो। आपका वो वाला स्टाइल नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये जो भी शरीर है ना, ये एक ना एक दिन चला जाएगा। आप ऐसा दिमाग में रखोगे कि यार आज जी ले, क्योंकि लाइफ सबको पता नहीं मिल रही है नहीं मिल रही। मैं उठकर बढ़िया से कपड़े पहनकर मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं कॉफ़ी पे जा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन के लिए भी तरस रहे हैं, है ना। तो जी ले अपनी ज़िंदगी। आप इस वाले मोड पे रहने वाले हो इस हफ्ते में। ओके, ब्लेसिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रही हैं इस हफ्ते में धनु राशि। लेट्स हैव टी लीफ से देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ धनु राशि। टी लीफ कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, टी लीफ के थ्रू क्या आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे हैं ये कार्ड्स। हो सकता है आपने किसी फ्रेंड से भी आप मिलो बहुत टाइम बाद, जिनको आपने बहुत याद करा। ठीक है, और आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स या सपने नहीं सजा रहे हो, आप अपने आप को आज में जिंदा रख रहे हो। ठीक है, हार्ड वर्क अहेड एंड ग्रेट वरी ओवर नथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, आप किसी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी आपने टेंशन ले रखी थी, स्पेशली करियर रिगार्डिंग हो सकती है ये, बट कुछ भी नहीं निकला। आपको लगेगा कि यार मैंने इसकी इतनी टेंशन ली, इतना मैंने इसके बारे में सोचा, इतना मैंने रात भर बैठ के काम किया, कुछ होना था नहीं और मैं घबरा रही थी, मैं घबरा रहा था।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर टेबल ये भी कहता है कि आपके करियर में सॉलिड फाउंडेशन बनती हुई नजर आ रही है, करियर आपका सॉलिड होता हुआ नजर आ रहा है, सिक्योर होता हुआ नजर आ रहा है, एंड आगे भी आपके लिए भी हार्डवर्क और आ रहा है, ठीक है। तो काम बहुत ज़्यादा आ सकता है इस हफ्ते में। ओके, सो नाउ वी हैव द रिलेशनशिप कार्ड्स, वी हैव 2 कार्ड्स। सेजिटेरियस पर्सन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी एक पैशनेट एनर्जी फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन आप कह सकते हो थोड़ा सा आपकी तरफ कहते हैं ना वो आपकी तरफ अटेंशन जाना, आपकी तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द एम्परर कार्ड से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते की सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, और वो भी किसी तरीके की स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली या तो वो अपने ऊपर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अपनी बॉडी बिल्ड करना, अपने आप को पैशन थोड़ा सा वो स्मार्ट गुड लुकिंग बनाना, अपनी स्पीकिंग पर काम करना, अपनी एनर्जीज पर काम करना, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है आपकी तरफ कोई कॉन्टैक्ट मैसेज करें। आउटकम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि अपनी ही एनर्जी पे काम कर रहे हैं ताकि आप अट्रैक्शन की तरफ, इनकी तरफ अट्रैक्शन आपको फील हो, ठीक है। नाउ वी हैव सिंगल्स। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल सेजिटेरियस, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सिंगल सेजिटेरियस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे आपको कहा भी जा रहा है हेयर एंड नाउ पे रहो, आज में जियो, ठीक है। और आप आज में जी रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा फन लविंग बना रहे हो, आप ना वो ड्रीमी लैंड में नहीं हो, क्या होना है, कल होना है, नहीं होना है, सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। सो वेल डन, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन की बात होती है, 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है। तो आप अपने आप को ना इस फियर से, इस रिग्रेट से कि मैंने उसको चूज़ क्यों किया या मैंने उसको खो क्यों दिया, इन चीज़ों से अपने आप को माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सेजीज, करियर वाइज देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। करियर वाइज है नाइट ऑफ पेंटिकल। कुछ ना कुछ बहुत समय से सोची हुई कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है करियर में, जो कि जिसके लिए बहुत स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसमें कुछ प्लानिंग बनाई गई। तो यहाँ पर अभी अभी कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है, ठीक है, बट कुछ लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो आप प्लान कर रहे हो, आप मूव फॉरवर्ड के लिए प्लान कर रहे हो, आप फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए प्लान कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुछ सॉलिड फाउंडेशंस की तैयारी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए लोन रिगार्डिंग हो सकता है, सपोर्ट रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं करियर में बैलेंस की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कोई इंसान सोचता है कि यार मैं इतना काम करता हूँ, मुझे उसकी अर्निंग उतनी तो नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको ये फील हो कि हाँ मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे पे मिल रहा है और मैं खुश हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव द टावर कार्ड। टावर चेंज की बात करता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लोन वगैरह पास हो रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉ से रिगार्डिंग आपको जो है फेवरेबल रिजल्ट मिल रहे हैं और सपोर्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। द टावर कार्ड यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर मनी वाइज सिनेरियोज अच्छे हैं और अच्छे होंगे डे बाय डे, आप मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी मैंने अभी आपको बोला भी है कि करियर वाइज थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको कोई पोजीशन, कोई प्रमोशन चाहिए था तो उसके लिए तैयारी हो चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, बट उसके लिए हार्डवर्क लगेगा। अगर हार्डवर्क कर रहे हो, क्योंकि हार्डवर्क अहेड का कार्ड आया है, ये किंग ऐसे ही नहीं बना किंग, उसने काम किया है, ठीक है। ये टॉरस को रिप्रेजेंट करता है और टॉरस क्या है? टॉरस जो है वो बुल की तरह उसको दर्शाया जाता है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुल वाली दृढ़ता होनी चाहिए आपके अंदर की, कोई आपको इधर से उधर हिला ना पाए, कोई आपके सामने खड़ा ना हो पाए, है ना, जैसे लॉइन के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो आप अगर मेहनत करोगे तो फॉर श्योर प्रमोशन और पोस्ट भी आपको मिलेगी, रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस ओवर हियर। अच्छा, यहाँ ना सारा पेंटिकल से भरा हुआ है आज आपका जो सेक्शन है करियर वाला। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना ऐसा कर रहे हो जैसे मान लो फैमिली का ही कोई बिजनेस, या फैमिली ने अगर डॉक्टर सब बने हुए तो आप भी डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहे हो, फैमिली में सब जो है एस्ट्रोलॉजर तो आप भी एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कुछ कि जो मतलब चलता चला आ रहा है, उसकी तरफ मुझे लग रहा है आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है माइनर खर्चे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खर्चा कर चुके हो, अब आपको सेव करना है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अच्छा ना माने कि अरे यार तुझे क्या हो गया अचानक से, तू क्यों पैसा बचाने लग गई, तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है एकदम से। तो वो चीज़ें आएंगी बट आप संभाल लोगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि थोड़ा सा माइंड में रह सकता है, पैसा है बट माइंड में रह सकता है, ये खर्चा क्यों है, बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ गया, मेरा कार की इतनी ज़्यादा क्यों जो है सर्विस के पैसे लग गए, कुछ ऐसा, मतलब कि छोटे छोटे खर्चे भी आपको लगेंगे बड़े बड़े से, अरे यार ये क्यों हो रहा है ना। तो ऐसी एनर्जी है, माइनर खर्चे हैं बट वो आपको लगेंगे ऐसे बड़े। नाउ वी हैव द हेल्थ। हेल्थ सेक्शन में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ सेक्शन में 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये लग सकता है कि
जिम्मेदारियां आप पे बढ़ रही हैं और आप अकेले हो, सब कुछ आपको करना पड़ता है, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा थक हार जाते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी हेल्प लेनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये भी बोलूँगी कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि रिकवरी पीरियड दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर श्योर रिकवरी पीरियड भी बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, तो कोई ना कोई तो हेल्थ इशू कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी टाटा बाय बाय वाली टाइमिंग आ गई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता सेजीज। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि मान लो आपने ना बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी कर ली अब, ठीक है। अब पार्टी करने के बाद ना आप कोई और आ रहा है कि चल यार आप पढ़ने बैठे, ठीक है। अब आपने कल पार्टी करी, आज आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ने बैठे हो। अब आप फिर कोई आ जाए कि यार तू चल पार्टी करने चले, तो आप ना बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल दोगे कि मुझे पार्टी वार्टी नहीं करनी है, पढ़ने दो, ठीक है। पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो, काम आगे फ्यूचर इसी से बनना है। तो आप ऐसे हो जाओगे कि मतलब अब आप जैसे ना बहुत इमोशंस में क्या है ना आपका सेजिटेरियस, आप ना लोगों के प्लीजिंग के चक्कर में ना कई बार बह जाते हो, चल यार कोई बात नहीं, इसको बुरा ना लगे, चल पार्टी पे चलते हैं। बट अब आप हो नहीं भाई साहब, बहुत पार्टी हो गई, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया, अभी पढ़ना है, अभी फोकस पढ़ाई पर। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव द गाइडेंस कार्ड आपके लिए सेजीज। सजीज वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या चीज़ें आपको रिलीज करनी है, उन पर फोकस रखो, क्योंकि आप शायद यूनिवर्स को कहते हो परमात्मा मैं ना ये काम कर दूंगा, पर मेरे साथ ना कुछ भी ऐसा ना हो वैसा ना हो, परमात्मा मेरा ये काम बन जाए, मैं ये छोड़ दूंगा। तो कमिटमेंट चेक हो रही है। अब आपको क्या रिलीज करना है वो शायद आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या तो आप किसी मोह को नहीं छोड़ पा रहे हो, या किसी डर को नहीं छोड़ पा रहे हो। डर को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो आपको लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे फियर रिलीज करने की एनर्जी, जैसे थोड़ा घबराहट थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।